Hello and Assalamu alaikum. This is Siddharth Sami and you are watching me at Kits and Practice. So today we will be going through the lab 4 of Computer Networks course. So let's get started. ये आज का हमारा पहला सवाल है। सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि हमें एक DHCP सर्वर बनाना है और DNS पैकेज भेजना है उसमें। तो सबसे पहले समझते हैं DHCP सर्वर होता क्या है। DHCP सर्वर बेसिकली एक सर्वर होता है जो आपकी IP एड्रेसेस ऑटोमेटिकली असाइन करता है। जनरली ये काम को खुद करना पड़ता है मैनुअली। हर किसी को आईपी एड्रेस देना पड़ता है, ये देखते हुए कि हर किसी की आईपी एड्रेस यूनिक हो और किसी और कंप्यूटर के पास और किसी और क्लाइंट के पास वो सेम आईपी एड्रेस ना हो। लेकिन ये काम आपका डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिकली कर देता है। तो आज अगर आप हमारी टोपोलॉजी देखें तो टोपोलॉजी में बेसिकली 2 क्लाइंट्स हैं और 2 सर्वर्स हैं। ये बेसिक हमारा डीएनएस सर्वर है। डीएनएस सर्वर को आप ऐसे कह सकते हैं, बेसिकली एक ऐसा सर्वर होता है जो आपका डिकोडर होता है। ये डिकोड करता है आप जो भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल पे लिखते हैं google.com, तो google.com की जो आईपी एड्रेस है ये इसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है और उसके बाद वो आपको उसका रिजल्ट दिखाता है। और ये आपका कोई भी सर्वर हो सकता है। ये सर्वर फॉर एग्जाम्पल google.com का हो सकता है, जीपीटी का हो सकता है, आपका youtube.com हो सकता है। ये आपका बेसिकली कोई भी सर्वर है जो हम कोई भी यूज करते हैं सर्विसेज, उसका सर्वर हो सकता है। सबसे पहले हमने ये टोपोलॉजी रिक्रिएट की है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्लाइंट्स हैं और 2 सर्वर्स हैं, जिसमें हमने हमारा जो सर्वर 0 है वो उसको हमने रखा एज अ डीएनएस सर्वर और सर्वर 1 को हमने रखा है एज अ किसी भी सर्विस का सर्वर, फॉर एग्जाम्पल youtube.com, google.com, chatgpt.com या वॉट। तो सबसे पहले सर्वर 0 में अगर देखें तो हमने सबसे पहले इसको हमने एक आईपी असाइन कर दी। फॉर एग्जाम्पल 0.3 हमने इसको असाइन कर दी हमारे केस में। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये डीएनएस सर्वर है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, आप इसको यूज करेंगे आगे। और उसके अलावा हमने इसके डीएसपी सर्वर में से इस सर्विस को ऑन कर दिया। सेम हमने सर्वर 1 में भी जाके इसको एक आईपी असाइन की 0.2 और जो हमने इसका डीएनएस सर्वर है उसकी आईपी हमने यहाँ पे मेंशन कर ली। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 सर्वर होते हैं किसी भी सर्विस के, फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूब का, एक आपका चैट जीपीटी का, एक गूगल का, तो हम उन तीनों सर्वर्स में जाके डीएनएस सर्वर में ये सेम आईपी कॉपी करते आपकी जो आपकी डीएनएस सर्वर की आईपी है। उसके अलावा हमने इसकी सर्विसेज में से इसका डीएसपी ऑन कर दिया। अब इससे क्या होता है कि हम किसी भी क्लाइंट पे जाके अगर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, ये स्टैटिक है, इसको अभी तक कोई आईपी असाइन नहीं हुई। इसके एक तरीका ये है कि हम इसको मैनुअली लिखें, एक तरीका ये है कि हम डीएचसीपी से इसको रिक्वेस्ट करें। अब डीएचसीपी सर्विस से सक्सेसफुल हो गई और इसको एक आईपी असाइन हो गई। ये किसके थ्रू हुआ? ये हुआ डीएचसीपी के सर्वर की वजह से। और अगर हम अभी पैकेट भेजना चाहें तो हम अभी उसको भेज सकते हैं थ्रू सक्सेसफुल। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1। तो ये है आज का हमारा दूसरा सवाल, जिसमें बेसिकली हमें एक डीएनएस सर्वर बनाना है और बहुत सारे वेब सर्वर्स बनाने हैं और उस वेब सर्वर्स का डेटा बेसिकली डीएनएस में रखना है। अब डीएनएस सर्वर बेसिकली करेगा क्या? इसकी एग्जांपल ऐसे है, फॉर एग्जांपल कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, अगर क्लाइंट को किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है, किसी भी डोमेन को एक्सेस करना है, तो उसका आईपी एड्रेस याद करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका गूगल का आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 10 लेट्स से, और आपका जीपीटी का है 20, उसके अलावा आपका यूट्यूब का है 30। अब आप कितने ही याद रख लेंगे आईपी एड्रेस? आप 1 याद कर लेंगे, 2 याद कर लेंगे, 3 याद कर लेंगे, आप सारे याद नहीं कर सकते। अब दुनिया में कितनी सारी वेबसाइट्स हैं और हम जो आमतौर पे कर रहे होते हैं, हम किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, हम उसका आईपी एड्रेस नहीं लिखते। तो वो काम कैसे करती है चीज़? बेसिकली हमारा जो पीसी है या हमारा जो सिस्टम है वो कनेक्ट हुआ हुआ होता है किसी एक डीएनएस सर्वर के साथ। अब उस डीएनएस सर्वर के पास एक क्या कहते हैं सारे आईपी एड्रेस होते हैं और उनसे मैप हुई होती है उनकी क्या कहते हैं डोमेन नेम। हम जब कोई भी नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल google.com, तो google.com से जो भी रिलेटेड आईपी एड्रेस होती है उसका रिजल्ट हमें शो हो जाता है हमारी स्क्रीन। अब ये हमने एक मुश्किल टोपोलॉजी बनाई है जिसमें बेसिकली हमारे जो भी राउटर के लेफ्ट साइड पे चीज़ें हैं उसको हमने ये आईपी एड्रेस दिया है 192.168.10 और डॉट्स, जिसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती है। और ऑन द राइट साइड आपको 192.168.20 की वैल्यू दिखेगी। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपने सारे कंप्यूटर्स को अपनी अपनी आईपी असाइन कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को हमने आईपी असाइन की है 192.168.10.11।
0.12, 0.13, 0.14 एंड सो ऑन। यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स आएंगे उनकी SIP होगी। और ऑन द राइट साइड यहाँ पे आपकी 192, 168, 0.20, 0.11 होगी, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14। उसके बाद हमने अपने राउटर को सेटअप किया। राउटर को सेटअप करने के लिए हमने क्या किया, इसको 0.1 की IP दे दी। 00 के लिए मतलब आपके जो लेफ्ट साइड है उसके लिए हमने 0.1 की IP दे दी, और राइट साइड के लिए हमने 0.1 की IP दे दी, 0.20, 0.1। उसके बाद हमने सारे अपने सर्वर्स को कॉन्फ़िगर किया, उनकी अपनी-अपनी आईपीस असाइन की, और उन आईपीस के अगेंस्ट फिर उनका एक डीएनएस सर्वर बना दिया। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक इसकी आईपी हमने असाइन की इसको 0.9, और ये जो हमारा सर्वर है ये हमारा जीपी का सिस्को का सर्वर है, और सिस्को के सर्वर को फिर हमने अपने डीएनएस सर्वर में ऐड कर लिया, सिस्को 10.9। और इस तरह हम अगर किसी भी पीसी से जाएं तो हम उन कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं www.cisco.com, और ये हमारे पास सिस्को की वेबसाइट आ चुकी है। तो ये थे आज के हमारे 2 सवाल कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब में से। उम्मीद है सबको हर चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।